बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एलिप्स डिस्कस किया और पैराबोला डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला और कुछ कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज के टेंजेंट्स के जो क्वेश्चन है वो किस तरह हम सिंप्लीफाई करें। तो हाइपरबोला और जो एलिप्स था ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, सारी वर्किंग सेम है, सिर्फ इक्वेशन में एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। ग्राफ इसका अगर हम देखें तो ग्राफ की ये शेप, ये भी दो तरह के हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसमें इस तरफ डायरेक्शन दो ऑपोजिट पैराबोला कह सकते हैं आप, ये इस तरह। ऑब्वियसली इसमें आपके दो फोकस हैं, एक फोकस आपका इधर होगा फोकस, एक फोकस इधर होगा एफ डैश। ये इसका सेंटर कह लें, ये इसके वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस भी इसके दो ही होंगे, ये वाले। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट वो यहाँ से ये लाइंस चल रही होती हैं जो कि पैराबोला के साथ साथ चल रही होती हैं ऐसे। इसमें ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन आपको लिखनी होती है। बाकी सारा का सारा सेम है, एलिप्स की तरह का ही। पता कैसे चलेगा कि एलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस क्या है? तो इसकी जो इक्वेशन है वो इस टाइप की होंगी, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, उसमें माइनस आ जाएगा वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब इसमें ए ग्रेटर देन बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और अगर ये पैराबोला आपका सपोज वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ए और बी ग्रेटर देन एलिप्स में तो जिसमें ग्रेटर होता है वो उसके अलोंग एक्स एक्सिस उसी के अलोंग पैराबोला होता है, या वाई एक्सिस की होता है या एक्स एक्सिस होता है। लेकिन अगर हाइपरबोला की बात की जाए तो जो आपका कंपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एक्स के साथ पॉजिटिव वाला आ रहा है तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और अगर वाई पॉजिटिव आ रहा है तो ये अलोंग वाई एक्सिस है। बाकी वर्टिसेस सेम है, फोकस के कंपोनेंट सेम है, हर चीज सेम है। लेकिन इसमें जो सी है ये डिफरेंट फॉर्मूले से फाइंड होता है। इसमें जो सी होता है वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से फाइंड किया जाता है, कि बाकी सारी की सारी इसकी चीजें सेम ही हैं। क्वेश्चन भी ऑब्वियसली इसके एलिप्स की तरह के ही होंगे, ठीक है। तो ये हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना आप बुक से आपने टेबल याद कर लेना दोबारा से। एलिप्स की तरह का ये सिर्फ ये एक चेंज है वो मैंने लिख दी है। इसके बाद हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज देखते हैं। अगर तो आपके पास सर्कल है, तो ये जो हमने स्टार्ट में भी लिखी था, सर्कल की जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, अगर कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये किसी कॉनिक पे टेंजेंट है, सर्कल है, तो सर्कल की इक्वेशन जो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगी वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही होगी। और अगर ये पैराबोला हो तो पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन इस पे टेंजेंट होगी व्हेन c इज इक्वल टू a ओवर m। a आपको पैराबोला से मिल जाएगा, m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। इसी तरह अगर ये एलिप्स हो जाए, मतलब सपोज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है सर्कल की तरह की ही है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगर हाइपरबोला की बात की जाए, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो उस केस में जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, उसमें माइनस साइन सिर्फ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने वो वाली कंडीशन लिखी है, मतलब ये लाइन जो है जब आपका जो पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल आपको जो क्वेश्चन दिया होता है, आपको कॉनिक दिया होता है कि ये फंक्शन है, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बना, अगर तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा हो तो फिर तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। मैं वो लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व के लिए y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन ये उसी वक्त आपका एक्यूरेट आंसर देगा जब वो जो पॉइंट है उस कर्व का ही पार्ट है, तो फिर आप इस फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है,
उसमें आपको पता है नॉर्मल और टेंजेंट में सिर्फ एक वो स्लोप का ही डिफरेंस आ जाएगा, y माइनस वाई वन माइनस वन ओवर एम, उसकी जगह पुट कर दोगे x माइनस एक्स वन। लेकिन अगर जो पॉइंट दिया हुआ है आपको वो उस कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा, उस कॉनिक पे लाई नहीं कर रहा, तो फिर आपको इन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हेल्प लेनी पड़ती है कि आप इनको यूज करके आप वो टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, अगर तो पॉइंट सर्कल का है, मतलब सर्कल या एलिप्स या पैराबोला किसी उसी कर्व का है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक और वे है फाइंड कर सकते हैं रिप्लेस करके। अगर एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई टू से, सिमिलरली जो वाई को रिप्लेस करते हैं वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड करने के लिए। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में जो आपको बताया गया है वो है जी ट्रांसलेशन और रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन हम उसी तरह करेंगे जिस तरह चैप्टर नंबर 4 में किया था। स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल है, मतलब वो भी लिख देता हूँ मैं आपको। x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच यूज किया जाता है, y इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। एच और के आपके न्यू सेंटर हैं, एक्स वाई आपके ओल्ड एक्सिस हैं, कैपिटल एक्स वाई न्यू एक्सिस होते हैं। अगर यही फॉर्मूला आपके रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कहते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, और सॉरी स्मॉल एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जो स्मॉल y है वो इक्वल हो जाएगा जी y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। थीटा आपको गिवन होता है कि इतने डिग्री रोटेट करे तो वो हो जाएगा। तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था जब चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, एक जनरल इक्वेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस जनरल इक्वेशन में आपको मैंने सर्कल का बता दिया था कि जब ए और बी इक्वल हो और एच जीरो हो जाए तो वो सर्कल बन जाता है। ठीक है, लेकिन पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एक और चीज है ये पेयर ऑफ लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, चैप्टर 4 में हमने देखा था। तो अगर जनरल इक्वेशन दी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उसके लिए आपको एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बनाना है। वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी? एच स्क्वेयर माइनस ए बी। सिर्फ ये आपको फाइंड करना है। एच भी आपको इक्वेशन से ही मिल जाएगा, ए और बी भी आपको इक्वेशन से ही मिल जाएंगे, जो भी कॉनिक आपको दिया होगा। अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन जीरो है, एच स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन जीरो है और साथ ही साथ ए और बी इक्वल है, तो उस केस में हमारे पास जो कॉनिक बनेगी वो होगी। ठीक हो गया, एच ए बी हमें इक्वेशन से ही मिलेंगे। और अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन जीरो ही है, एच स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन जीरो है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इस केस में ये बन जाएगा एलिप्स। और अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी जीरो के इक्वल आ जाता है तो ये जो शेप बनेगी ये पैराबोला बन जाएगी। एंड इफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो तो ये क्या बन जाएगा जी? हाइपरबोला। लेकिन इन सब चीजों को यूज करने से पहले, इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने से पहले एक चीज आपने कंफर्म कर लेनी है कि ये जो डिटर्मिनेंट अभी मैं बनाने लगा हूं, ए बी सी एच जी एफ, ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए। इसको मैं चाहे डेल्टा लिख ले, डेल्टा। अगर ये नॉन जीरो है तब ये रिजल्ट आपके ट्रू हैं, और अगर ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, अगर ये हमारा जीरो बन गया तो उसको हम कहेंगे डीजेनरेट कॉनिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ये कॉनिक है। और जब ये जीरो आ जाता है तो उस वक्त जो शेप बन रही होती है वो पेयर ऑफ लाइंस होंगी। ठीक है, जब भी आपने कॉनिक चेक करनी है जनरल इक्वेशन से तो सबसे पहले आपने ये डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर ये नॉन जीरो है तब ये वाले रिजल्ट, और अगर ये जीरो है
तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा पेयर ऑफ लाइंस को। ये तो था इस चैप्टर की कुछ मोटी मोटी चीजें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो 99% चांस है कि जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम टेस्ट में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस, ये इन्फॉर्मेशन, यही जो इन्फॉर्मेशन हमने इधर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के लिए पढ़ी है, इसको हम किस तरह यूज करेंगे वो हम क्वेश्चन में इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।